Good morning, students. This is the third and last lecture for revision session of Science for Chapter 1. Today we will discuss about vegetative propagation and about agriculture and crop. So let's start. What is vegetative propagation? Vegetative propagation क्या होता है? Growing plants from vegetative part of plant. क्या होता है किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से किसी भी दूसरे नए प्लांट का निकलना ही क्या कहलाता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। और ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट से हो सकता है, लाइक रूट से, अंडरग्राउंड स्टेम से, लीफ से, स्टेम से, स्पोर्स से, अलग अलग पार्ट से हो सकता है। सो लेट्स डिस्कस न्यू प्लांट फ्रॉम रूट। रूट से कैसे कोई नया प्लांट निकल सकता है? लाइक ये अलग अलग प्लांट के एग्जांपल दिए गए हैं, कैरेट, डालिया, बीट रूट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो। ये सब ऐसे प्लांट हैं जिनकी रूट से हम न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। लाइक ये पूरा एक एक्टिविटी भी दी गई है जिसमें न्यू स्वीट पोटैटो से न्यू प्लांट बनाया जा रहा है। कैसे कर रहे हैं? स्वीट पोटैटो क्या होता है? एक रूट होता है। इस रूट को अगर हम हाफ फिल्ड वाटर के ग्लास में रख दें, ग्लास ऑफ वाटर में रख दें, तो क्या होगा? नीचे से जब उसको ऊपर से ये उसको प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट, एयर सब कुछ मिलता है और नीचे से वाटर भी मिल रहा है, तो उसको एक प्रॉपर कंडीशन मिल जाती है न्यू प्लांट की ग्रोथ के लिए और इसमें से एक न्यू प्लांट निकल जाता है। नेक्स्ट, न्यू प्लांट फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम लाइक पोटैटो। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पोटैटो। पोटैटो में क्या होता है? पोटैटो, अनियन, जिंजर, ये सब होते हैं ऐसे कि इनकी सरफेस पे, ये जो देखिए ये सरफेस जो दी गई है, इस सरफेस पे ही क्या होता है? आइज लाइक ये जो स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स दिखाई देते हैं, उनको उस पोटैटो का आई बोलते हैं। इससे क्या होता है? कुछ टाइम बाद ये क्या होता है? बर्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और बर्ड्स फिर क्या करते हैं? प्लांट में, न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इन्हीं बर्ड्स को क्या कहते हैं? पहले इनको आई बोलते हैं, फिर इनको बर्ड्स बोलते हैं। तो द बर्ड्स ऑफ पोटैटो आर कॉल्ड आईज। सो दिस इज द वे बाय विच अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। नेक्स्ट, न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम। स्टेम से कैसे न्यू प्लांट बन सकता है? जैसे बहुत लोगों ने देखा भी होगा, हो सकता है किसी ने किया भी हो, कि रोज का जो प्लांट होता है उसकी हम स्टेम लेते हैं, उसको कट करते हैं और कट करने के बाद उसको वापस से जमीन में डाल देते हैं या उसकी जो एक साइड पे थोड़ा सा मिट्टी लेके उसको बांध देते हैं और फिर देखते हैं उसमें क्या, उसको सनलाइट में रख देते हैं। फिर उसमें पूरी जो एक कंडीशन चाहिए होती है, सनलाइट, वाटर, एयर, वो सब जब मिलता है तो उससे क्या हो जाता है? एक न्यू प्लांट बन जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं हम? दिस इज द वे बाय विच अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ स्टेम कटिंग। लाइक एग्जाम्पल्स हैं रोज, हिबिस्कस, कॉटन, मनी प्लांट, सुगर केन। ये सब ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम स्टेम से, इनकी स्टेम से ही, अगर इनकी स्टेम को काट के दूसरे प्लांट में कन्वर्ट करना चाहे, मीन्स उससे कोई न्यू प्लांट बनाना चाहे, ग्रो करना चाहे, तो वो हम ग्रो कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है? कि उन्हें प्रॉपर कंडीशन मिल जानी चाहिए उनके ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट, न्यू प्लांट फ्रॉम लीफ। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी लीफ से ही सिर्फ किसी भी पार्ट की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एक लीफ ही ऐसे होते हैं जिससे हमारा दूसरा प्लांट बन जाता है, लाइक ब्रायोफाइलम। इसमें क्या होता है? जो ये पत्तियां होती हैं, पत्तियों के साइड पे ही क्या होता है? एक एजेस पे, ये जो मार्जिन है, ये साइड वाली, इसकी एजेस पे ही क्या होता है? बर्ड्स निकल आते हैं। ये जो बर्ड्स, लाइक जैसे पोटैटो में निकलते हैं, वैसे ही बर्ड्स निकल जाते हैं। और जब ये प्रॉपर कंडीशन पा जाते हैं ग्रोथ के लिए, तो ये एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, न्यू प्लांट फ्रॉम स्पोर्स। स्पोर्स से कैसे निकलते हैं? कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, फ्लावर्स होते ही नहीं है, तो उनमें क्या होता है? फ्लावर नहीं होंगे तो सीड नहीं होंगे, सीड नहीं होते तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो अपनी प्लांट में क्या प्रोड्यूस करते हैं? छोटे छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये स्पोर्स ही क्या कहते हैं? क्या करते हैं?
न्यू प्लांट में कन्वर्ट होते हैं। इन फर्न स्पोर्स आर प्रेजेंट इन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड सॉरी ऑन देयर लीफ। ये जो फर्न होता है, फर्न का जो लीफ है, इनमें जो स्पोर्स होते हैं वो उनका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सॉरी कहते हैं, जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है। So this is all about the growing plants from other parts of plant. This is the runner. What is runner? Strawberry plants have a long stem that run along the ground. These are called runners. स्ट्रॉबेरी प्लांट का क्या होता है, स्टेम बहुत ही लंबी होती है और ये ग्राउंड के अलोंग मूव करती है। इसी को हम क्या कहते हैं, रनर कहते हैं। न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम दीज रनर। स्ट्रॉबेरी में क्या होता है कि कोई भी न्यू प्लांट इन रनर्स के थ्रू आगे चल के अगर कहीं पे इसे प्रॉपर कंडीशन मिल जाती है तो यहीं आगे ये रनर ही किसी न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है, जब कोई भी क्रॉप को किसी भी फसल को किसी भी प्लांट को हम मास प्रोडक्शन मींस बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, और किस लिए, या तो फूड की जो भी नीड होती है उसको पूरा करने के लिए, या फिर अदर पर्पस लाइक उनको उनकी खेती के बाद उनको बेचने के लिए मीन प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। और एग्रीकल्चर डिफरेंट स्टेप्स में कंप्लीट होता है, मींस पूरा एग्रीकल्चर प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप्स यूज होते हैं। 6 स्टेप में ये कंप्लीट होता है। फर्स्ट प्लकिंग, सेकंड मैन्योरिंग, थर्ड सोइंग सीड, फोर्थ इरिगेशन एंड देन स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, एट लास्ट हार्वेस्टिंग। फर्स्ट में क्या होता है कि हमारा जो खेत होता है, खेत की जुताई की जाती है, मीन्स वहां पे जो मिट्टी प्रेजेंट होती है उसको अच्छे से जोता जाता है। उसके बाद उसमें क्या किया जाता है, मैन्योर मीन्स खाद डाली जाती है, उसमें खाद डाली जाती है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। उसके बाद उसमें सीड डाला जाता है, सीड के बाद उसमें इरिगेशन किया जाता है, मींस पानी डाला जाता है। फिर अगर कोई प्लांट को कुछ इंसेक्ट्स या जर्म्स हार्म ना कर दें, इसलिए उससे बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स डाला जाता है। और एट लास्ट जब पूरा जो हमारा क्रॉप है अच्छे से ग्रो कर जाती है तो उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, मींस काट लिया जाता है, और फिर उसको एयर टाइट कंटेनर में रख दिया जाता है। और अगर उसे मतलब अर्निंग के पर्पस से ग्रो किया गया है तो फिर उसे बेच दिया जाता है। नेक्स्ट, ये जो क्रॉप है वो कब और कैसे उगाना है, ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सॉइल पे, मींस कौन सी क्रॉप किस सॉइल में होती है और किस सीजन में होती है। लाइक ये जो राइस एंड जूट होती है, ये लूमी और क्लेई सॉइल में बेटर होती है, क्योंकि इसमें ये लूमी और क्लेई सॉइल में मैक्सिमम अमाउंट में वाटर होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है। वीट एलुवियल सॉइल में होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस रिच अमाउंट में होता है। नेक्स्ट, कॉटन ब्लैक सॉइल में होती है। ज्वार एंड बाजरा हमारा सैंडी सॉइल में होती है। टी जो होती है, टी मॉइस्ट सॉइल में होती है। मेज अगेन एलुवियल सॉइल में होती है। एंड कोकोनट किस में होती है, सैंडी सॉइल में। नेक्स्ट, सीजन्स पे भी क्रॉप डिपेंड करती है। कैसे, अलग अलग सीजन में, ऐसा नहीं है कि किसी भी क्रॉप को हम किसी भी टाइम पे ग्रो कर सकते हैं, उनके लिए एक पर्टिकुलर सीजन है। लाइक खरीफ क्रॉप जो होती है, खरीफ क्रॉप वो प्लांट जो समर टाइम में ग्रो किए जाते हैं, जून से अक्टूबर के बीच में, उनको क्या कहते हैं, उनसे जो क्रॉप प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप कहते हैं। लाइक राइस, मेज एंड कॉटन and many more others. These crops depends upon monsoon rain. जो बारिश होती है उस पे डिपेंड करती है खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट, रबी क्रॉप, वो क्रॉप जो विंटर्स में ग्रो की जाती है, नवंबर से अप्रैल के बीच में। लाइक wheat, gram and pea and many more. These crop do not depend upon मानसून रेन। ये जो क्रॉप होती है ये मानसून रेन पर डिपेंड नहीं करती है। ओके क्लास, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 1. In next lecture we will discuss about chapter 2. Thank you class.